फिर भैया अब क्लीन चिट आपको मिल चुकी है। क्लीन चिट किसे मिल चुकी है? तो पटवारी भर्ती में धांधली पर क्लीन चिट मिल चुकी है, जो 8,600 चयनित उम्मीदवारों को भर्ती को मिल सकती है हरी झंडी। जस्टिस वर्मा ने सौंपी रिपोर्ट। पूरी जानकारी आपको एक वीडियो में बढ़िया ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आपको, और कहाँ से मिलेगी? दैनिक भास्कर की ओर से मिलेगी। ठीक है, उन्होंने पूरे दैनिक भास्कर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। ठीक है, तो बता दिया, और यहाँ पर क्या है सब चीजें देख लीजिएगा। तो मैं पूरी चीजें पढ़ के सुना देता हूँ बढ़िया तरीके से कि क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या चीज निकली गई हैं, और क्या क्या रिपोर्ट में चीजें बताई गई हैं। सब चीजें हम लोग चर्चा कर लेते हैं बाई वन बाई। ठीक, तो मध्य प्रदेश में पिछले 8 महीने से अटकी पटवारी भर्ती परीक्षा नियुक्तियों में का रास्ता जल्द साफ हो सकता है। इस परीक्षा में गड़बड़ी के ऐसे सबूत जांच आयोग को नहीं मिले हैं जिसके आधार पर पूरी परीक्षा निरस्त की जाए। जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने जांच के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। क्या कर दिया? रिपोर्ट सौंप दी गई है, याद रखिएगा आप लोग। और सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ एक सेंटर में अप्रत्याशित परिणाम के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को संदेह करना ठीक नहीं है। अब केंद्र सरकार के पाले में जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगी। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 26 जनवरी को 28,000 भर्तियों वाले बयान के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि चयनित उम्मीदवारों को निराश नहीं करेगी। संभवतः लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब पता नहीं इसमें क्या लिपापोती की गई है, इस जांच में क्या की गई है, जो भी की गई, लेकिन अब जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। अब क्या इसमें निकला है? उन्होंने साफ साफ तौर पे कह दिया है कि एक सेंटर में हमें अप्रत्याशित रूप से क्या पाया, संदेह पाया गया, लेकिन उसके चक्कर में हम पूरी भर्ती प्रक्रिया को क्या हम रद्द नहीं कर सकते हैं। बाकी क्या मामला और देख लीजिए हैं। ठीक है, तो जांच रिपोर्ट में ग्वालियर के एनआरआई सेंटर की कार्यप्रणाली पर कुछ सवाल है। इस सेंटर की परीक्षा पर आखिरी फैसला सरकार को करना है। अब ऐसा एक गलत हो सही हो ठीक है, लेकिन अब रिपोर्ट तो पेश कर दी गई है। अब दो लोग का फैसला करना बाकी। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे फैसला, और दूसरा कौन करेंगे? दूसरा करेंगे हमारे जीएडी पर। क्या करेगी? जीएडी रिजल्ट जारी करेगी, 100% पर करेगी या 87-13 पर करेगी, ये जीएडी तय करेगी। और दूसरा जो सरकार को फैसला लेना बाकी ये रह गया है कि आप किस प्रकार हम जारी करें रिजल्ट को, और जो एनआरआई कॉलेज जो संदिग्ध पाया गया है उस पर क्या किया जाए, उस पर एग्जाम किया जाए कि उसे कैंसिल करा जाए, उसे वहां का बच्चों को जो है वहां कैंसिल करके दूसरी अध्ययन करवाया जाए, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया कैंसिल नहीं की जा सकती, इसका पूरा उन्होंने बोल दिया है। और क्या कहना है देख लीजिए थोड़ा सा। दैनिक भास्कर ने जब जस्टिस राजेंद्र वर्मा से संपर्क किया तो उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनोद कुमार ने बताया कि जस्टिस वर्मा ने मुख्य सचिव बीरा राणा को रिपोर्ट सौंप दी है, और रिपोर्ट में क्या है अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। रिपोर्ट पर सरकार पर अंतिम फैसला लेगी। कर्मचारी चयन मंडल निदेशक षणमुखी प्रिया मिश्रा कह चुकी हैं कि जांच रिपोर्ट पर सरकार फैसला लेना, इसमें कर्मचारी चयन में कोई भूमिका नहीं है, इस पर कोई भूमिका किसकी नहीं है, तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। और धांधली के जो आरोप है और जो क्लीन चिट है किस प्रकार के, यहाँ देखिएगा, एक ही सेंटर से 114 लोग सेलेक्ट हुए कैसे, तो ये सवाल थे। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? तो परीक्षा के लिए कुल 78 सेंटर बनाए गए थे। ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज अकेला सेंटर है जहां 114 लोग सेलेक्ट हुए। कुछ सेंटरों से 250 से ज्यादा उम्मीदवार मेरिट में आए हैं। कुछ देखिए क्वेश्चन क्या था, तो एक ही सेंटर से 114 लोग कैसे सिलेक्ट हुए, तो कैसे, तो आंसर क्या दिया गया जांच कमेटी द्वारा कहा गया कि लगभग 78 सेंटर रहे थे। ठीक है, टोटल मध्य प्रदेश में 78 सेंटर बनाए गए थे, जहां ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज अकेला नहीं है, जहां पास 114 लोग सिलेक्ट हुए। ऐसे बहुत सारे सेंटर है जहां पर 250 ज्यादा क्या सिलेक्ट हुए हैं बच्चे। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल था आपका कि मेरिट वाले उम्मीदवारों के दस्तखत हिंदी में क्यों है? तो कहना है कि 10 में से 6 दस्तखत हिंदी में थे, तो बाकी हमने अंग्रेजी में किए। हिंदी में दस्तखत करने वाले उम्मीदवारों को अंग्रेजी में 13 से लेकर 23 तक नंबर है। यार कि मतलब याद रखिए किसी की पूरे 25 में 25 नंबर नहीं, मतलब उनका कहना है कि जो 25 नंबर की इंग्लिश थी, 25 में से लगभग किसी 13 है, किसी 14 है, किसी मतलब 23 नंबर के पीछे मतलब किसी के फुल मार्क्स नहीं है, इसलिए उनके पास कह रहे हैं कि उन्हें हिंदी का इंग्लिश कम आती है, इसलिए लोग हिंदी में साइन किए हैं। ठीक, और क्या कहना है? इनमें सभी टॉपर एक ही शिफ्ट में परीक्षा देने नहीं पहुंचे। उनका यह भी कहना है कि जितने टॉपर बताए जाए एक ही शिफ्ट में नहीं बैठे गए, अलग अलग शिफ्ट में हुआ है, और सभी अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा में शामिल हुए, अलग अलग तारीखों पर इनकी परीक्षा के आवेदन किए गए थे। तो उनका कहना है कि अलग अलग शिफ्ट थी, अलग अलग डेट थी, और अलग अलग तारीख पर लोग परीक्षा दिए हैं, तो इसलिए हम लोग इसे खारिज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या था? अब नेक्स्ट है कि जो दिव्यांग नहीं है वे भी दिव्यांग कोटे से चयनित कैसे हो गए हैं। अब ये सवाल ये था, आपका क्वेश्चन क्या निकला, यहाँ क्या जवाब दिया उन्होंने? जवाब दिया इसमें प्रक्रिया साफ है कि आवेदन करने के दौरान कोई दस्तावेज नहीं मांगे। ठीक, जाते परीक्षा में पास होने पर नियुक्ति से पहले दस्तावेज वेरिफिकेशन में ही जांच होती, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें कहा गया इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब हम इसका पता लगा लेंगे। किसका कहना है? तो ये जांच कमेटी का कहना इस प्रकार का है। अब क्या कहना और देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है? अब 8 महीने की जांच में क्या हुआ है? अब 8 महीने की जांच में क्या पाया गया, क्या नहीं पाया गया, अब ये चीज बताई जा रही है। ठीक है, ये चीज बताई जा रही है, देख लीजिए आप सभी। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा सहित अन्य संभागों छात्रों ने वाल्मीकि बने 5 आयोग के दफ्तर में आकर अपना बयान दर्ज कराए। छात्रों के परीक्षा में धांधली की आशंका वाले कई तथ्य पेश किए, लेकिन इनके पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। जस्टिस वर्मा खुद अलग अलग परीक्षा सेंटर पर गए
जस्टिस वर्मा ने ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज सहित कुछ दूसरे परीक्षा सेंटर्स की भी जांच की। इसमें व्यापम से मांगी गई जानकारी पूरी तरह प्रक्रिया को वेरीफाई किया गया। इसमें बताया गया कि खासकर सॉफ्टवेयर की मदद से कोई सिस्टम की रिमोट पर ले या बस यही धांधली की आशंका है। बस बाकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, लेकिन सिस्टम को रिमोट पर लिए जाने के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका है। आगे क्या होगा यहाँ देखिए। जांच रिपोर्ट पर यार कि जांच रिपोर्ट पर सरकार लेगी फैसला। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद रोजगार के मसले पर यह सबसे अहम फैसला होगा। मुख्यमंत्री जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद खुद तय करेंगे भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए या चयनित उम्मीदों को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। दूसरा क्या निकल के आ रहा है? सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना कि मुख्यमंत्री चूंकि 26 जनवरी को 28,000 नियुक्ति की बात कह चुके हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले वे नियुक्तियों की हरी झंडी दे सकते हैं। यदि वे जांच रिपोर्ट के बिंदु के आधार भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लेंगे तो इससे ये मैसेज भी दे सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की गड़बड़ियां हैं। ठीक, ये कह सकते हैं कौन? आपके माननीय मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं। अब बाकी एक चीज आप लोग नोट करिएगा, जो भी फैसला आएगा, आप फैसला कौन करेंगे? तो जो भी फैसला आएगा अब आपके माननीय मुख्यमंत्री जी पर ही निर्भर करता है। जो भी फैसला, जैसा ही फैसला आएगा अब माननीय मुख्यमंत्री जी पर रहेगा। ठीक है, अगर वो चाहेंगे तो भर्ती को कैंसिल कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो नियुक्ति दे सकते हैं। ये कौन कर सकते हैं? तो माननीय आपके मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। साफ साफ मेंशन है कि डॉक्टर मोहन यादव के बनने के बाद याद रखिएगा कौन हरी झंडी दे सकता है, सिर्फ दे सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। ठीक है भैया, ऑफिशियल न्यूज। और आपको बता दूं कि इसी प्रकार सारे रिजल्ट धीरे धीरे करके सारे रिजल्ट आने की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। जितने होल्ड रिजल्ट है सारे रिजल्ट आपको देख लो धीरे धीरे सब मिल जाएंगे। ठीक है, अब बहुत जल्दी इसका फैसला ले लेंगे। फरवरी के फर्स्ट लास्ट वीक तक आपको इसका फैसला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब विकलांग वाले, जो विकलांग कोटे वाले हैं, विकलांग कोटे बताया जा रहा है कि अगर जो विकलांग कोटे वाला है तो उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ा जाएगा। कैसे? अगर अभी जैसे जब रिजल्ट का जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, बस इतना मांगा गया आप विकलांग हैं कि नहीं है, यस और नो। तो किसी ने यस कर दिया होगा, अगर उसके पास नहीं होगा, अगर उस पर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उस पर केस जरूर होगा। इस चीज पर जरूर याद रखिएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, इस प्रकार वो लोग पकड़े जाएंगे दिव्यांग वाले। ठीक है, 3 मेन सवाल थे। एक ही सेंटर से 114 लोग कैसे सिलेक्ट हुए, मेरिट में दस्तखत हिंदी में कैसे आए, और जो दिव्यांग नहीं है वो भी दिव्यांग कोटे से चयनित कैसे हो गए। ये 3 पॉइंट थे, जो कि तीनों पॉइंट किसने आपके क्लियर कर दिए हैं? जांच कमेटी ने। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चन पर जवाब दे चुकी है आपकी कौन? जांच कमेटी दे चुकी है। अब इसी आधार पर आपके माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर क्या लेंगे, एक्शन लेंगे, या कि क्या भर्ती कैंसिल करते हैं या कि हरी झंडी देते हैं। ये आखिरी फैसला किसके ऊपर है? तो आपके माननीय मोहन यादव पर आपका जिसका आखिरी फैसला रहेगा। ठीक है, आप वेट करिए, आप सभी आपसे वेट करिए। किस चीज का वेट करना है आपको? किसका? माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या लेते हैं, इस पर क्या एक्शन लेते हैं, इसका आप थोड़ा वेट करिए। बस फरवरी बीच मतलब फरवरी लास्ट वीक तक पूरा इसका आपका आ जाएगा। फरवरी लास्ट वीक तक इसका पूरा फैसला आ जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आपकी लेटेस्ट न्यूज यही थी और यही आप सभी को अपडेट देना था। ठीक है, तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।